अपनी घुटने को छाती की ओर लेकर जाइए। सांस लीजिए, गर्दन पीछे ले जाइए। आपकी जो ठुड्डी है, चिन है, वो ऊपर आसमान की तरफ उठ जाए। सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने झुकाएं और अपनी ठुड्डी को छाती की तरफ लेकर आएं। फिर सांस लीजिए, गर्दन पीछे की ओर ले जाइए। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती की ओर लेकर आइए। गर्दन सीधा कर लीजिए। अब अपनी गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएं। अपने राइट साइड झुका कर रखिए। फिर मध्य में लेकर आए और बाईं ओर गर्दन को झुकाएं। सांस लें, गर्दन को फिर मध्य में लेकर आए और दाहिनी ओर गर्दन को झुकाएं। सांस लीजिए और गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। मध्य में लेकर आए। अब अपनी गर्दन को टर्न करें दाहिनी ओर और पीछे देखें। मध्य में आए, गर्दन को बाईं ओर टर्न करें और पीछे देखें। मध्य में आए, फिर गर्दन को दाहिनी ओर टर्न करें और पीछे की तरफ देखें। गर्दन को मध्य में लाएं, बाईं ओर गर्दन को घुमाएं, सेंटर में लेकर आए। अब अपनी गर्दन सामने की तरफ झुकाइए। अब गर्दन को लेफ्ट से 2 टाइम्स रोटेट करिए, लेफ्ट टू राइट रोटेट करिए। और अब राइट टू लेफ्ट रोटेट करिए। अगर इन अभ्यासों को करते वक्त आपकी जॉइंट्स आपको रिजिड लगे, टाइट लगे, तो एक सरल ऑप्शन है। आप ऐसा करने के लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा करके रखेंगे और अब 2 सर्कल आप ऐसे करके घुमाते रहिए। अपनी गर्दन को सामने झुकाइए, फिर रोटेट करिए। ज़्यादा सहज, ज़्यादा सरल होगा लेग को रोटेट करना, खासकर जिसको गर्दन में समस्या हो तो इस मेथड से लेग को रोटेट करना। तो 2 क्लॉकवाइज, 2 एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करें। ऐसा कर स्पाइन को लिफ्ट कर आपका लेग का रोटेशन सहज होगा। फिर हाथ में नीचे जाए। आज सभी किसी न किसी रूप में अपने गर्दन का उपयोग करते हैं और लेग की प्रैक्टिस मेजर शरीर में होने वाले दर्द का कारण है। तो एक टेक्निक जो आप शरीर में उपयोग कर सकते हैं, अपनी लेग को रिलीज कर सकते हैं। अपने राइट साइड से लेफ्ट शोल्डर को प्रेस करें, इस शोल्डर को प्रेस करें। ऐसा करने से यहाँ की मांसपेशी है उसे आप रिलीज कर पाएंगे और इसे करने के बाद फिर हम गर्दन को घुमाएंगे, इसे घुमाना आसान हो जाएगा। ठीक है, बाएं हाथ से दाहिने कंधे को धीरे धीरे प्रेस करें। आपको कभी भी अपने शोल्डर में, नेक में स्टिफनेस अनुभव होती हो इस टेक्निक को, ये प्रोग्रेसिव मसल रिलीज की मेथड है। अब शोल्डर रोटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स है और सबसे इजीएस्ट टेक्निक हम लेके चल रहे हैं, जिसमें हम कंधों को ऊपर उठाएंगे, सांस लेंगे, फिर पीछे की तरफ खींचेंगे और नीचे ले आएंगे। इसे आप 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। योग का मूल उद्देश्य क्या है ये भी जानने के लिए अभ्यास भी करते जाएंगे और अपने आप से जुड़ते भी जाएंगे। अब इसी को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। मैं ऐसे अभ्यास करा रहा हूँ जो आप सहजता से घर पे खुद भी कर सकते हैं। फोर टाइम्स
टाइम्स आप इसे करें। ये था हमारा गर्दन और शोल्डर क्लियर, और कमर को नीचे लेकर आइए। अब अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रख दीजिए। ये है लोअर बैक और मसल रिलीज, कमर की मांसपेशियों को रिलीज करने का तरीका। यहाँ पर हम अपनी बॉडी को लेफ्ट टू राइट कमर से रोटेट कर सकते हैं। तो एक सर्कल में अपनी बॉडी को 4 टाइम्स रोटेट करिए, और रोटेट करते हुए जितना आपसे सहजता और सरलता से बने उतना ही करें, और फिर 4 टाइम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें। जो बैक में स्टिफनेस ज़्यादा देर कुर्सी में बैठने से या खड़े रहने से आ जाती है, उसे आप कैसे ओवरकम करें? तो योग उसके लिए अचूक रहस्य है। समय का अभाव अगर आपको योग करने नहीं देता, तो आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बस इतना कर लेंगे रोज, तो आप 1% रोज अभ्यास करते हुए साल भर में अपने अंतर देख पाएंगे। इस अभ्यास के बाद अगला क्रम है, फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक करें और हाथों को ऊपर की तरफ ताने और स्पाइन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। ऐसा करके अब हम शरीर को दाएं और बाएं झुकाएंगे। सांस लीजिए मध्य में, और सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं साइड की ओर झुकाइए। सांस लेकर मध्य में लेकर आए और शरीर को बाईं ओर लेफ्ट साइड झुकाइए। फिर सांस लीजिए, शरीर को सेंटर में लाइए और राइट साइड बेंड करिए। सांस लीजिए और शरीर को लेफ्ट साइड बेंड करिए। सेंटर में आ जाइए। अब बॉडी को ट्विस्ट करेंगे हम। राइट साइड ट्विस्ट करिए। राइट हैंड को हाथ नीचे ले आइए, राइट हैंड को लेफ्ट नी के बाहर रखिए, हाथ नीचे ले आइए। राइट हैंड को लेफ्ट नी के बाहर, लेफ्ट हैंड को पीछे रखिए। राइट हैंड को पीछे रखिए और लेफ्ट हैंड को। अब दूसरी ओर ट्विस्ट करिए, शरीर को दूसरी ओर घुमाइए। फिर घुमाइए 3, फिर घुमाइए 4, सेंटर में आ जाइए। राइट। अब आप पैरों को सीधा कर दीजिए। अब कुछ प्रैक्टिसेस जो पैरों के लिए हम सबको प्रतिदिन करनी चाहिए, इनरेस्पेक्टिव ऑफ आप किस एज ग्रुप में हैं, जैसे फर्क नहीं पड़ता। पर ये अगर आप निरंतर कर रहे हैं, तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को पहले ही होने से रोक दे रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दैट्स व्हाट वी आर टॉट व्हेन वी स्टार्ट स्टडीइंग। तो सबसे पहले एंकल्स को स्ट्रेच करिए। इनहेल, सांस लेते हुए एंकल्स को सामने स्ट्रेच करिए, और एक्सहेल करके हील्स को ऊपर उठाइए और फ्रंट थाई को कॉन्ट्रैक्ट करिए। घुटने मजबूत हो जाते हैं, मसल्स वीक है। क्यों वीक हो गई? इनहेल, फिर पैर को सामने की तरफ स्ट्रेच करें। एक्सहेल, हील्स ऊपर लिफ्ट करें। सांस लें, पैर को सामने प्रेस करें। सांस छोड़ते हुए एड़ियों को ऊपर उठाइए। सांस लें, सामने की तरफ स्ट्रेच करें, और सांस छोड़ते हुए एड़ियों को ऊपर उठाइए। बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस है, हेल्पफुल है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हमारे नी और हिप को ओपन करती है, तो इसके लिए राइट नी को फोल्ड करिए और बाहर की तरफ खोल दीजिए। बाहर की तरफ खोल दीजिए, फिर अंदर लाइए और सीधा कर दीजिए, और वैसे ही लेफ्ट से करिए। ये सरल तितली आसन है। लेफ्ट नी को, 2 जॉइंट को मोबिलाइज कर रहे हैं, नी और हिप जॉइंट। ऐसा आप रिपीट करिए, राइट से और लेफ्ट से, और अपने नी और हिप को एक्टिवली ओपन करिए। फिर लेफ्ट से, देन स्टॉप। अब राइट नी को फोल्ड करके दोनों हाथ राइट थाई के पीछे रखिए। ये एक और एसेंशियल प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की बैक ऑफ द थाई, हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट होती है। ये उसके रिलीज के लिए है। सांस लीजिए, पैर को सीधा करिए और सांस छोड़ते हुए फोल्ड करिए। ऐसा 2 मोर टाइम्स रिपीट करिए। सांस लीजिए, एक्सहेल करिए, एक और रिपीट करिए। सांस लीजिए,
अब पैरों के तलवों को मिलाकर तितली आसन का अभ्यास करें। जिनकी बॉडी ऐसा करने से पीछे की तरफ जा रही है, उनको पैर ज़्यादा से ज़्यादा आगे रखने हैं। जिन्हें घुटने में दर्द है, उन्हें पैर ज़्यादा से ज़्यादा आगे रखने हैं। स्पाइन को लिफ्ट करना है और धीरे धीरे सहजता से सांस पर ध्यान रखते हुए शरीर को हलचल करने दीजिए। पता है आपको, योग का अभ्यास एक पूजा रूपी कर्म के समान है। एक पुजारी जिस तरह से प्रतिदिन अपने मंदिर की साफ सफाई करता है और फिर अंदर बैठे हुए मूर्ति रूपी इष्ट देव की प्रार्थना या पूजा करता है, उसी तरह से योग का अभ्यास शरीर का शुद्धिकरण है और फिर अंदर बैठी हुई हमारी आत्मा, उसके प्रति अपनी प्रार्थना है। तो प्रतिदिन आप स्वयं के साथ स्वयं के शरीर की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर है, वास्तव में मंदिर है, क्योंकि इसमें हमारे आत्मा रूपी मूर्ति विराजमान है और वही हमारे जीवन का कारण है। तो सोचिए कितना अच्छा कार्य हम प्रतिदिन करते हैं अगर हम योग करते हैं तो। अब कुछ देर के लिए शरीर को स्थिर रखिए और पैरों के सोल्स को ऊपर खोल दीजिए।